लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 15 विपक्षी दलों के 25 नेता शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में जुटे तो सबकी नजर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल पर टिक गई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, शिवसेना, उद्धव गुट और वाम दलों के प्रतिनिधि एक मेज पर बैठे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार तय होना था। कुछ इसी प्रकार की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में करीब एक माह से चल रही थी। पहले 12 जून और फिर 23 जून को बैठक की तारीख तय हुई, जिसका कारण इस बैठक को लेकर कुछ शीर्ष नेताओं का समय नहीं मिल पाना था। माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार 10 अगस्त 2022 को जिस महागठबंधन के दम पर वर्ष 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव के जनादेश के खिलाफ बीजेपी को सत्ता से दूर करने में कामयाब रहे थे, उसी प्रकार कोई करिश्मा राष्ट्रीय स्तर पर कर देंगे। बंद कमरे में हुई बैठक के बाद जब तमाम नेता मीडिया के सामने आए तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमले, संविधान पर खतरा और देश को बचाने के लिए विपक्षी एकजुटता को लेकर शिमला बैठक की घोषणा के अलावा कुछ और कहने को नहीं था। इतना जरूर था कि इस बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कह दी। लालू यादव ने राहुल गांधी से कहा कि आप तो हमारी सलाह नहीं माने, विवाह नहीं किए, अभी समय नहीं बीता है, आप शादी करिए, हम लोग बारात चलेंगे। इसके बाद जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। 2000 रुपए जो दूल्हे को मिलते शादी में, वो सबसे ज्यादा जमा कहाँ हुए हैं? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि 2000 रुपए बंद हुए हैं, 2000 रुपए जो बंद हुए हैं वो देश की किस बैंक में, किस ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए? अखिलेश जी 9 साल के कामों का बखान कर रही भारतीय जनता पार्टी, लगातार महाजनसंपर्क अभियान भी कर रही है। अगर काम किए हैं तो फिर ये घबराहट क्यों उत्तर प्रदेश? देखिए, अगर काम किया होता 9 साल में, और सोचो देश के प्रधानमंत्री ने यूपी में आकर के कहा था कि खुला जानवर जो है, जानवर जो सड़कों पर हैं उनके लिए इंतजाम करेगी सरकार। 9 साल में ये बताओ, ट्रैफिक और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी इन्होंने सांड के हवाले कर दी। और जो लोग इन्होंने एमओयू करने आए थे, अब एमओयू जिन्होंने किया उन उद्योगपति को ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये 9 साल में दिल्ली की सरकार इनकी थी, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। यूपी की जनता ने दोबारा सरकार बना दी। उसके बाद जो एमओयू हुए, कोई एमओ जमीन पे आया? और फिर महंगाई का जवाब क्या है इनके पास? आप देखिए, खाने का तेल क्या हाल है, डीजल पेट्रोल का क्या हाल है। ये बात अलग है कि आलू, टमाटर, प्याज, किसी की कीमत बढ़ जाए, किसी को मुनाफा हो, किसी को नहीं मुनाफा हो, किसी की जेब से जा रहा हो। सवाल देश के सामने बड़ा ये है कि महंगाई का सबसे ज्यादा परेशानी गरीब के लिए, तो उसका जवाब इनके पास क्या है? और जो बिजली का संकट आ रहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बाराबंकी वालों के सामने, एक भी बड़ा प्लांट बिजली का सरकार ने नहीं लगाया। जो आज बिजली उपलब्ध हो रही है वो समाजवादी सरकार के ही लगे हुए कारखाने बिजली दे रहे हैं। और अगर इन्होंने समय पर समाजवादी सरकार के बनाए हुए, लगाए हुए कारखाने चालू कर दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती। तो बिजली के जवाब का कुछ है नहीं इनके। अब अखिलेश भले ही बीजेपी को एक ही दुल्हे से घेरने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सवाल अभी भी यह जस का तस है कि आखिर विपक्ष का असली दूल्हा कौन है। आप क्या कहेंगे इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।